सोचो तुम समंदर के बीच हो, ना ज़मीन ना मदद, सिर्फ तुम्हारी फैमिली और मौत। रात का अंधेरा कैरिबियन सी के ऊपर धीरे धीरे उतर रहा था। हल्की हवा याच की सफ़ेद दीवारों से टकराकर एक अजीब सी सीटी बजा रही थी। सब कुछ परफेक्ट था, इतना परफेक्ट कि किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि अगले कुछ घंटों में दुनिया ख़त्म होने वाली है। टॉम स्टीयरिंग व्हील पकड़े मुस्कुरा रहा था। तैयार हो बर्थडे कैप्टन? टॉम हंसी के साथ बेन से पूछता है। बेन एक्साइटमेंट में चीखता है, बेस्ट बर्थडे एवर। कैसी हेडफोन्स लगाकर स्काई की तरफ देख रही होती है और जूलिया चुपचाप समुंदर को देख रही होती है, जैसे उसके दिल को पहले ही किसी अनजाने खौफ का डर एहसास हो गया हो। जूलिया धीरे से पानी में उतरती है। ठंडा पानी उसके जिस्म को टच करता है। वो आंखें बंद कर रिलैक्स करती है, लेकिन फिर नीचे, बहुत नीचे कुछ मूव करता हुआ उसको दिखता है, एक बहुत बड़ा साया। जूलिया फौरन आंखें खोलती है। हर तरफ सिर्फ नीला पानी। शायद मेरा वहम है, वो खुद से कहती है। फिर अचानक उसके पैर को कोई जोर से खींच लेता है। जूलिया की चीख समुंदर में दब जाती है। टॉम! वो पानी के अंदर घसीटी जा रही होती है। उसकी सांसें टूटने लगती है। हाथ हवा में मदद के लिए हिल रहे होते हैं, लेकिन याच पर किसी को कुछ सुनाई नहीं देता। कैसिया म्यूजिक में खोई हुई, टॉम फिशिंग में बिजी और बेन अपनी बर्थडे बैलून्स के साथ खेल रहा होता है। जूलिया को महसूस होता है कि पूरा समुंदर उल्टा बह रहा है, जैसे दुनिया की ग्रेविटी ही बदल रही हो। उसकी आंखों में आंसू और समुद्री पानी मिक्स हो जाता है। तभी टॉम की नज़र दूर पानी में स्ट्रगल करती जूलिया पर पड़ती है। उसका चेहरा एक सेकंड में सफ़ेद पड़ जाता है। जूलिया! वो बिना सोचे समुंदर में जंप कर देता है। टॉम तेज लहरों को चीरकर जूलिया तक पहुंचता है। जूलिया आधी बेहोश हो चुकी होती है। स्टे विथ मी जूलिया, मेरी तरफ देखो। बेन जल्दी से इंजन स्टार्ट करता है। कैसिया पैनिक में रोप फेंकती है और मुश्किल से वो दोनों को याच पर खींच लेते हैं। जूलिया जोर जोर से सांसें लेती है, लेकिन उसकी आंखों में डर अभी भी जिंदा होता है। वहाँ नीचे कुछ था। पूरा माहौल खामोश हो जाता है। सिर्फ समुंदर की आवाज़ और दूर से किसी अननोन क्रिएचर की टेरिफाइंग ग्रॉल। रात होती है, केक कट रहा होता है, सब फेक स्माइल कर रहे होते हैं, लेकिन समुंदर अभी भी बेचैन है। कैसिया को बॉयफ्रेंड का वीडियो कॉल आता है। स्क्रीन पर शहर के ऊपर काले बादल, लोग भाग रहे होते हैं, न्यूज़ एंकर्स चीख रहे होते हैं, ग्लोबल मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस रिपोर्टेड वर्ल्ड वाइड। सडनली सिग्नल ग्लिच होता है, स्क्रीन फ्रीज। फिर कैसी की आवाज़ कांप जाती है, डैड! कुछ बहुत गलत हो रहा है। उसी वक्त याट के नीचे कुछ बहुत जोर से टकराता है। बूम! बेन गिर जाता है, ग्लासेस टूट जाते हैं। टॉम नीचे डाइव करता है। पानी के अंदर अंधेरा और फिर दो जाइंट ग्लोइंग आइस। टॉम का दिल रुक जाता है। एक मैसिव क्रिएचर उसके बिल्कुल पीछे मूव कर रहा होता है। टॉम पैनिक में ऊपर आता है। उसके शोल्डर्स से खून बह रहा होता है। इंजन डैमेज हो गया। जूलिया शॉक में धीरे से पूछती है, हम स्टक हैं। टॉम चुप रहता है और वही खामोशी सबसे ज्यादा खौफनाक होती है। सडनली रडार स्क्रीम करता है। स्काई में आग के गोले नजर आते हैं। पहले सब समझते हैं मेटियोर्स हैं, लेकिन टॉम की आंखें फैल जाती हैं। ये मेटियोर्स नहीं, सैटेलाइट्स हैं। एक के बाद एक सैटेलाइट आसमान से गिर रही होती है। मतलब दुनिया ऑलरेडी कोलैप्स हो चुकी है। कंपास पागल की तरह घूम रहा होता है। इलेक्ट्रिसिटी ब्लिंक करती है। जूलिया की नाक से खून निकलने लगता है। कैसी वॉमिटिंग कर देती है और फिर एक डिफीनिंग साउंड, जैसे पूरी अर्थ चीख रही हो। बूम! सब कुछ ब्लैक। जब उनकी आंखें खुलती है, याच पानी पर नहीं होती, वो जमीन पर अटकी होती है। पूरा ओशन गायब हो चुका होता है। हर तरफ सिर्फ सूखी समुद्री जमीन, मरी हुई वेल्स, टूटी शिप्स और दूर दूर तक क्रैक्ड अर्थ। बेन धीरे से पूछता है, डैड, समुंदर कहाँ गया?
टॉम कंपास देखता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं, मैग्नेटिक पोल्स रिवर्स हो गई, अर्थ उल्टा गया है। कैसी धीरे धीरे पीछे हटने लगती है, उसके बॉयफ्रेंड का ख्याल उसके दिमाग में घूम रहा होता है और फिर वो टूटकर रो पड़ती है। मीसन मर गया। जूलिया उसे गले लगाने की कोशिश करती है लेकिन कैसी चीख पड़ती है, डोंट टच मी। पूरी फैमिली इमोशनली बिखर जाती है, लेकिन असली हॉरर अभी शुरू हुआ था। रेडियो सडनली एक्टिवेट होता है, स्टैटिक वॉइस के बीच एक आवाज, दिस इज कैप्टन नाउ, इफ एनीवन कैन हियर मी। टॉम फौरन जवाब देता है। कैप्टन बताता है ओशन वापस आएगा, लेकिन जब आएगा पूरी दुनिया डूब जाएगी, सिर्फ हाई ग्राउंड सर्वाइव करेंगे। उसके पास सिर्फ एक वीक होता है एपोकलिप्सी से बचने के लिए। अगली सुबह ड्राई ओशन फ्लोर के बीच एक लंबा लंगड़ा आदमी नजर आता है, हाथ में हार्पून, साथ में एक पागल कुत्ता। टॉम इंसानियत में उसकी हेल्प करने जाता है, लेकिन वो आदमी पानी पीते ही बॉटल टॉम के सर पर मार देता है और नेक्स्ट सेकेंड हार्पून सीधे टॉम के पेट में। जूलिया की चीख निकल जाती है, बेन जम जाता है, कैसी रो पड़ती है। टॉम खून में डूबते हुए जूलिया को देखता है, उसकी आखिरी आवाज रन। फिर वो दरिंदा टॉम की गर्दन काट देता है। साइलेंस, एब्सोल्यूट साइलेंस। जूलिया की दुनिया उसी सेकंड खत्म हो जाती है। अब जूलिया सिर्फ माँ नहीं रहती, वो सर्वाइवल मशीन बन जाती है। वो बच्चों को छुपाती है, नाइफ उठाती है और उस किलर का सामना करती है। याच के अंदर फायर, स्क्रीम्स, ब्लड, ब्रोकन ग्लासेस, बर्निंग वॉल्स। कैसी फ्लेयर गन चलाती है, किलर आदमी जिंदा जलने लगता है, फैमिली भागती है पीछे, पूरी याच एक्सप्लोजन के साथ हवा में उड़ जाती है। बेन अपने डेड फादर को देखकर टूट जाता है, डैड प्लीज उठ जाओ। जूलिया आंसुओं के साथ उसका चेहरा पकड़ती है, अब हम ही एक दूसरे का सहारा हैं। दोनों दूर तक चल रहे होते हैं, सडनली कैसी रुक जाती है, में वही जलता हुआ किलर आदमी, उसकी है रन। तीनों ड्राई ओशन के बीच भागने लगते हैं, उनके आसपास जाइंट डेड व्हील्स पड़े होते हैं, टूटी सबमरीन्स, रस्टी शिप्स और समंदर के नीचे जमा हजारों सालों का प्लास्टिक। जैसे इंसानियत की सारी गंदगी अब दुनिया के सामने आ गई हो। रात होने लगती है, दूर एक क्रैश्ड एयरप्लेन नजर आता है। कैसी धीरे से कहती है शायद अंदर लोग हो। जूलिया फ्लैशलाइट लेकर अंदर जाती है। प्लेन के अंदर डार्कनेस, ब्रोकन सीट्स, ब्लड स्टेन्स। रात को तीनों प्लेन के अंदर बैठे होते हैं, बाहर हवा की चीखने वाली आवाजें। बेन सो चुका होता है। कैसी धीरे से पूछती है मम्मा आप और डैड कैसे मिले थे। जूलिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो टॉम की जैकेट से एक पुरानी फोटो निकालती है, तुम्हारे डैड मेरे पेशेंट थे। कैसी हल्के से स्माइल करती है, सीरियसली। जूलिया हंस देती है। रात और गहरी होती है। कैसी फ्रेश एयर लेने प्लेन से बाहर जाती है, हवा अचानक बिल्कुल खामोश हो जाती है। फिर एक शैडो, कैसी फ्रीज हो जाती है और वही किलर नाइफ उस आदमी की गर्दन में घुस जाती है। जूलिया, उसकी आंखों में अब डर नहीं होता, सिर्फ गुस्सा, सिर्फ बदला। वो बार बार नाइफ मारती है, एक बार, दो बार, 10 बार। खून की हेवी ब्रीथिंग। सुबह होती है, तीनों उसी डेड बॉडी के पास खड़े होते, उसके मुंह से छोटी छोटी क्रैप्स निकलने लगती है, डजन्स, हंड्रेड्स। कैसी की चीख निकल जाती है। जूलिया पीछे हट जाती है और फिर उन्हें समझ आता है ये दुनिया सिर्फ तबाह नहीं हुई, ये म्यूटेट हो चुकी है। कुछ घंटों बाद जूलिया और कैसी मैप देखकर डायरेक्शन समझने की कोशिश कर रही होती है। दोनों कंप्लीटली एग्जॉस्टेड होते हैं। बेन धीरे धीरे उनसे दूर चला जाता है। वो बिना सोचे समझे पानी पीने के लिए झुकता है, लेकिन उसी सेकंड जूलिया जोर से चिल्लाती है, बेन। वो मिक्स इमोशन में कहती है, अननोन वाटर पॉइजन हो सकता है। ये सिर्फ एक वार्निंग नहीं होती, ये एक माँ का डर होता है जो हर सेकंड अपने बच्चों को मौत से बचाने की कोशिश कर रही होती है। धूप इतनी तेज हो चुकी होती है कि जमीन से हीट वेव्स उठती नजर आती है। तीनों अपने सर का कपड़ों से कवर कर लेते हैं। बेन की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगती है, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है, वो लड़खड़ाने लगती है। तभी
उन्हें कुछ पुरानी कुर्सियां नजर आती है। जूलिया उनसे एक टेम्पररी शेल्टर बनाती है, फिर वो बेन को इंजेक्शन देती है और डिसाइड करती है कि आज रात वो यहीं रुकेंगे। लेकिन इस दुनिया में सुकून नाम की चीज़ ख़त्म हो चुकी होती है। सुबह जूलिया को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, जैसे हजारों चीज़ें एक साथ ज़मीन पर क्रॉल कर रही हो। वो बाहर झांकती है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। दूर हॉरिजॉन पर क्रैब्स का एक गिगैंटिक स्वार्म उनकी तरफ आ रहा होता है। हजारों नहीं, लाखों, जैसे पूरी जमीन जिंदा हो गई हो। जूलिया फौरन बच्चों को उठाती है, रन, और तीनों जान बचाने के लिए भागने लगती है। भागते भागते उन्हें दूर एक कार्गो शिप नजर आती है और सबसे शॉकिंग बात, वहाँ 3 लोग अभी भी जिंदा होते हैं। एक वुमेन क्रू मेंबर उनकी हेल्प करना चाहती है, लेकिन बाकी 2 आदमी डर जाते हैं। वो कंटेनर्स बंद कर देते हैं और जूलिया की फैमिली को बाहर छोड़ देते हैं। इस मोमेंट पर मूवी एक पेनफुल रियलिटी दिखाती है। कयामत के वक्त इंसानियत सबसे पहले मरता है और तभी क्रैब्स बहुत करीब आ चुके होते हैं। जूलिया बच्चों को कंटेनर के ऊपर चढ़ाती है, लेकिन जब वो खुद चढ़ने लगती है, एक क्रैब उसके पैर में बुरी तरह काट लेता है। जूलिया दर्द से चीख पड़ती है। बेन और कैसी उसे मुश्किल से ऊपर खींच लेते हैं। नीचे क्रू मेंबर्स फायरिंग कर रहे होते हैं, लेकिन क्रैब्स की तादाद इतनी ज़्यादा होती है कि कुछ ही सेकंड्स में वो उन पर टूट पड़ते हैं और फिर उनकी चीखें हवा में गूंजने लगती है। जूलिया अपने जख्म को स्कार्फ से बांध लेती है, लेकिन ब्लड बहुत निकल चुका होता है और धीरे धीरे वो बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती है तो चारों तरफ वॉयलेंट सैंडस्टॉर्म्स चल रही होती हैं। उसे कुछ नजर नहीं आता और एक सेकंड के लिए उसे लगता है कि उसके बच्चे खो गए। वो पैनिक में एक डेड वुमेन का वेपन उठा लेती है और चीखने लगती है। तभी स्टॉर्म के अंदर से कैसी की आवाज आती है, मॉम। जूलिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कैसी बताती है कि वो हेल्प ढूंढने गई थी। बेन एक ओपन कंटेनर डिस्कवर करता है जहां वो स्टॉर्म खत्म होने तक छुप सकते हैं। कंटेनर के अंदर जूलिया टॉम का लाइटर निकालती है, फिर वो अपने जख्म को जलाकर बंद करती है। उसका फ्लैश जलने लगता है, दर्द अनबियरेबल होता है, लेकिन वो एक आवाज तक नहीं निकालती, क्योंकि अब वो सिर्फ एक औरत नहीं रही, वो सर्वाइवल बन चुकी होती है। स्टॉर्म के बाद उन्हें एक और कंटेनर मिलता है और इस बार अंदर सर्वाइवल का सामान होता है, वाटर बॉटल्स, एक रेडियो और एक गन, यानी होप अभी भी जिंदा होती है। जूलिया रेडियो के थ्रू फिर कैप्टन नौ से कांटेक्ट करती है और बताती है कि उनका मैप खो गया है। तब कैप्टन एक हॉरिफाइंग ट्रूथ बताता है, जिन क्रिएचर्स ने तुम पर अटैक किया वो म्यूटेड सी क्रिएचर्स जो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर इवॉल्व हो गए। और फिर वो सबसे डेंजरस बात बताता है, समुंदर एक्सपेक्टेड टाइम से पहले वापस आ रहा है, तुम्हारे पास सिर्फ कुछ घंटे बचे हैं। ये सुनकर तीनों की सांसें रुक जाती है। फिर अचानक दूर आसमान में एक फ्लेयर शॉट होता है। डार्क स्काई में चमकता हुआ वो फ्लेयर उनकी लास्ट होप बन जाता है। लंबी डेंजरस वॉक के बाद फाइनली उन्हें दूर सबमरीन नजर आती है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए एक डेडली रॉक पाथ क्रॉस करना जरूरी होता है। जैसे ही वो रॉक्स के बीच से गुजरते हैं, जमीन कांपने लगती है, ऊपर से जायंट बोल्डर्स गिरने लगते हैं और फिर मैसिव रॉक स्लाइड शुरू हो जाता है। जूलिया फौरन बच्चों को पुश करती है, लेकिन एक जेंट रॉक उनके बीच गिरता है और एक स्टोन वॉल उन्हें अलग कर देता है। ऐसी रोक कर चिल्लाती है, मॉम, लेकिन जूलिया समझ जाती है कि अगर वो रुक गए तो सब मर जाएंगे। वो चीख कर कहती है, गो विदाउट मी। कैसी मना करती है, बहस होती है, लेकिन वक्त बहुत कम होता है। फाइनली जूलिया अपने बच्चों को कसम देकर आगे भेज देती है और हॉनेस्टली ये सीन दिल तोड़ देता है, क्योंकि एक माँ अपनी जान से ज्यादा अपने बच्चों की जिंदगी चूज करती है। कैसी और बेन सबमरीन तक पहुंचते हैं। वहां कैप्टन नौ खून में लथपथ पड़ा होता है। वो वीक आवाज में कहता है, मेरे बचने के चांसेस नहीं, सबमरीन में सिर्फ 3 लोगों की जगह है। वो बच्चों को फौरन अंदर जाने को कहता है, लेकिन कैसी गिल्ट में टूट जाती है। वो अपनी माँ को पीछे नहीं छोड़ सकती और फिर वो वापस भागती है दूसरी तरफ। जूली देखती है कि क्रैब स्वॉर्म उसकी तरफ आ रहे होते हैं। वो गन उठाती है और फायरिंग शुरू कर देती है। डजन्स ऑफ क्रैब्स मर जाते हैं, लेकिन उनकी तादाद एंडलेस होती है और तभी ऊपर से कैसी हाथ बढ़ाती है। जूलिया इंज्यूर्ड पैर के बावजूद रॉक्स पर क्लाइंब करती है। कैसी उसे जोर से खींचकर ऊपर ले आती है। तीनों आखिरी बार जान
लगाकर सबमरीन की तरफ भागते हैं। बेन पीछे मुड़कर फायरिंग करता है ताकि क्रैब्स पास ना आए। जैसे ही फैमिली सबमरीन के अंदर एंटर करती है, जूलिया लास्ट बुलेट तक फायर करती है। वो गन फेंक देती है और हैच लॉक कर देती है। बाहर क्रैब सबमरीन की बॉडी पर चढ़कर उसे काटने लगते हैं और तभी जमीन जोर से कांपती है। साइलेंस, फिर दूर से एक मॉन्स्टर वेव नजर आती है। हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स हाई सबमरीन वापस आ रहा होता है। तीनों सीट बेल्ट्स बांधते हैं, एक दूसरे के हाथ पकड़ते हैं और फिर वो जेंट वेव सबमरीन से टकरा जाती है। सब कुछ वायलेंटली शेक होता है। हाई पिच साउंड, स्क्रीम्स, डार्कनेस और फिर साइलेंस। कुछ देर बाद जूलिया की आंख खुलती है। कैसी और बेन भी धीरे धीरे होश में आते हैं। तीनों जिंदा होते हैं। जूलिया धीरे से हैच खोलती है और बाहर जो मंजर होता है वो किसी एपोकैलिप्स से कम नहीं। सबमरीन एक डिस्ट्रॉयड सिटी में अटकी होती है। टूटी हुई बिल्डिंग्स, खामोश रोड्स और इंसानों का कोई निशान नहीं। दुनिया खत्म हो चुकी होती है, लेकिन जूलिया, कैसी और बेन अब भी जिंदा होते हैं और जब तक सांस चलती है तब तक उम्मीद भी जिंदा रहती है। कभी कभी इंसान मॉन्स्टर से नहीं, नेचर से हार जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ मूवीज़ एक्सप्लेन नहीं करते, हम आपको उन दुनिया में ले जाते हैं जहाँ सर्वाइवल की असल हॉरर होता है।